नमस्कार, जय भीम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वीरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती के लिए ये कहा जाता है कि मायावती बड़ी तेज तर्रार हैं, किसी से मिलती नहीं है, किसी से बात नहीं करती। लेकिन बहन कुमारी मायावती के ऐसे कई सारे दृष्टांत हैं। जब वो किसी से मिलती हैं तो कितनी आत्मीयता से मिलती हैं, कितने प्रेम से मिलती हैं। इसी का एक उदाहरण मिलेगा आपको 2011 में, जब बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश के जिलों का औचक निरीक्षण कर रही थी। औचक निरीक्षण जब कर रही थी तो ये फरवरी 2011 की बात है। उस समय जब जिले में वहां गई, बागपत जिले का औचक निरीक्षण के लिए बहन जी जब पहुंची तो अचानक उनके कॉलेज टाइम की एक सहेली बहन जी को मिल गई और उनको मिलते ही, उन्होंने देखते ही तुरंत उनको पूछा। तो वहां सारे अफसर जो थे, जो साथ में थे, वो एकदम भौचक रह गए, एकदम हक्के बक्के रह गए। वहां पे तैनात असल में हॉस्पिटल में डिप्टी सीएमओ थी श्रीमती दयावती। तो सीएम के कॉलेज में बहन कुमारी मायावती जब मुख्यमंत्री थी और उस समय कॉलेज के समय की वो सहेली थी, कॉलेज में साथ में पढ़ती थी। और कितने लंबे समय के बाद जब उनको देखा अचानक, तो उनको ये देखते कहा, अरे आप यहाँ पोस्टेड हैं, आप यहाँ कब से हैं? और बैठ करके उनसे बातें करने लगी, उनके दुख सुख की बातें पूछी, उनके परिवार की बातें पूछी, ऑफिस की सारी कार्रवाई बातें पूछी। बहुत लंबे समय तक उनके साथ में बात की। और उस समय मायावती ये भूल गई कि वो प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं और उस हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण करने के लिए आई हुई है। जब तक हॉस्पिटल में रही, वो जो डिप्टी सीएमओ थी दयावती, उनके साथ रही, उनसे बातें करती रही। और उनके बारे में पूछ करके जब उनसे पूछा तो उन्होंने पूछा कि परेशानी है कि उनका परिवार नोएडा में रहता है और ऐसी परिस्थिति नहीं है कि वहां से रोज आया जाया जा सके। तो ये थोड़ी सी पारिवारिक परेशानी है। जब बहन कुमारी मायावती को, मुख्यमंत्री मायावती को ये पता लगा कि भाई इस तरीके की दिक्कत है, तो तुरंत उन्होंने कहा, क्या आपके पास ट्रांसफर की एप्लीकेशन है, लिखी हुई है, क्या कभी दी है ट्रांसफर की एप्लीकेशन? तो उन्होंने नहीं में जवाब दिया। बोले हमने कोशिश नहीं की, क्योंकि नॉर्मली ट्रांसफर होता नहीं है आराम से, इसलिए हमने नहीं की। तो उन्होंने तुरंत जो कैबिनेट सचिव उनके साथ थे, शशांक शेखर, उनसे कहा कि इस मामले को देखा जाए। और मुख्यमंत्री मायावती ने वहां उपस्थित जो डीएम थे, डीएम को कहा कि उनकी ट्रांसफर की एप्लीकेशन तुरंत कैबिनेट सचिव को भिजवा दें। तो ये जो काम है, ये लगता है कि बहन जी के अंदर कितनी आत्मीयता रहती है मुख्यमंत्री बनने के बाद भी। लोग अक्सर कहते हैं कि मंत्री, मुख्यमंत्री या कोई बड़ी पोजीशन मिलने के बाद, बड़ा ओहदा मिलने के बाद लोग अपने साथियों को, परिवार को, रिश्तेदारों को भूल जाते हैं। अक्सर होता भी ऐसा है। लेकिन बहन कुमारी मायावती इसकी अपवाद हैं और ऐसे एक नहीं, बहुत सारे दृष्टांत हैं। एक बार लखनऊ में जब वो विधानसभा के सेशन में जा रही थी तो गेट पर वहां एक व्यक्ति मिला जो बीमार था, अपाहिज था बहुत बुरी तरह से, और उसने बहन जी को देख करके नारा लगाया जोरदार, बहन जी जिंदाबाद। तो उन्होंने गाड़ी रोक करके उनका हालचाल पूछा। बीमार थे, चोट वोट लगी हुई थी। तुरंत वहां उपस्थित साथ जो उनके अधिकारी थे उनको कहा कि इनको तुरंत अस्पताल ले जाओ, इनका इलाज कराओ। इसी तरीके से अभी हम 9 अक्टूबर को लखनऊ में जो रैली थी वहां गए हुए थे, तो वहां एक मामूली से सज्जन मिले। उन्होंने बताया कि 1995 में उनमें किसी रैली के दौरान उनको चोट आई थी गंभीर, उनके हाथ पैरों में चोट आई थी बहुत सारी। और जब बहन कुमारी मायावती को पता लगा, मुख्यमंत्री मायावती को पता लगा, उस समय मायावती मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की, तो उनको तुरंत आदेश दिया अधिकारियों को
कि इनका अच्छे से अच्छे अस्पताल में बढ़िया से बढ़िया इलाज कराया जाए। तो उन्होंने 9 अक्टूबर को खुद जब पत्रकारों ने उनसे पूछा बहन जी के बारे में कि आप क्यों आए हैं, क्यों सरकार बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने ये पूरा वाकया विस्तार से बताया कि बहन जी कितनी कोमल हृदय हैं, कितनी सहिष्णु हैं और कितनी दयावान हैं अपने लोगों के लिए, बहुजन समाज के लोगों के लिए, पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के लिए इतना ध्यान रखती हैं। तो वो हर तरीके से समर्पित, ऐसे और भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, और भी इस तरीके के बहुत सारे उदाहरण हैं। मैंने खुद देखा है बहन जी जब मीटिंग लेती हैं तो जो पदाधिकारी होते हैं उनके सुख दुख की बात भी करती हैं, और खास करके जब मुख्यमंत्री होती हैं तो जरूर पूछती हैं, और उनके किसी बेटी की शादी है, किसी और बात है, तो तुरंत आदेश करती हैं, उनसे पूछती हैं शादी में कितना खर्चा होगा, और तुरंत उसके लिए वो अधिकारियों से कहती हैं को इनको इतने पैसों की व्यवस्था की जाए, इनकी शादी का इंतजाम किया जाए बेटी के। तो इस तरीके के जो काम है, ये बहन कुमारी मायावती ऊपर से जितनी सख्त हैं, जिनको आयरन लेडी कहा जाता है, शेरनी कहा जाता है, ऊपर से जो छवि इतनी कठोर दिखाई देती है, अंदर से बहन कुमारी मायावती उतनी ही कोमल हैं। और ये मैं सुनी हुई बात नहीं कह रहा, मैंने खुद कई बार मीटिंगों में ऐसा देखा है। कोई अगर किसी कार्यकर्ता के बारे में बताए बहन जी ये अच्छा काम करते हैं, और पूछती हैं क्या है, कैसे जाते हो, उनके पास पता लगा कि हम बस से जाते हैं, तो तुरंत उनके लिए व्यवस्था करती हैं कि इनको एक स्कूटर लाके दिया जाए, या अगर कोई पुरानी गाड़ी है तो वो लाके दी जाए। तो इस तरीके से कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का बहुत विशेष ध्यान रखती हैं। उनकी पारिवारिक स्थिति के बारे में भी सब जानती है, और पूछती रहती हैं कि कौन किसका बेटा भाई क्या है, क्या कर रहे हैं, किसी को नौकरी की जरूरत है तो वो तुरंत जो है बुला करके नौकरी लगवाने का भी काम करती हैं। तो इस तरीके से बहन कुमारी मायावती की जो कड़क छवि है, उसके नीचे, उसके पीछे उनकी बहुत ही कोमल हृदय वाली छवि भी है, जो कि बहुत कम कार्यकर्ता पदाधिकारी जानते हैं। और जो जानते हैं वो बहन कुमारी मायावती को जिंदगी भर, जिनके साथ जैसे अभी हमने बताया 95 में उसके साथ बहन जी ने किया था, और अब तक वो हर रैली में बहन जी के जाता है। शख्स, उसका नाम भूल गया, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। अभी 9 अक्टूबर 2021 को उसने विस्तार से अपनी कहानी बताई। तो इस तरीके से बहन कुमारी मायावती हमेशा ही बहुजन समाज के लोगों को, खास करके जो पार्टी के समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, या जो रैली में जाते हैं, उनके साथ कुछ परेशानी होती है तो वो खुद उनका जाकर के ध्यान रखती हैं। इसी तरीके से एक बार लखनऊ में एक महारैली लखनऊ में हो रही थी। उस समय भगदड़ में बहुत सारे साथी घायल हो गए थे, कईयों की जान चली गई थी। तो वहां भी बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री रहते हुए खुद जाकर के सबसे मिली थी, सबको जैसे भी जरूरत थी मदद की थी। तो इस तरीके से बहन कुमारी मायावती बहुत कोमल हृदया हैं। एक क्या कहना चाहिए, सामाजिक इनके अंदर सरोकार है, समाज में क्या दिक्कत होती है, किस तरीके से लोगों को सपोर्ट करना चाहिए उनके घर परिवार के लिए। तो बहन कुमारी मायावती बहुत भावुक भी हैं, मैंने कई बार देखा है। तो इसलिए बहन कुमारी मायावती की जब अचानक सहेली से मुलाकात हुई तो पहली नजर में उन्होंने पहचान लिया सीएमओ दयावती को, और उनके अंदर बैठ करके बड़ी आत्मीयता से उनके साथ बात की और उनका ट्रांसफर तुरंत करवा दिया। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं, एसएम न्यूज का धन्यवाद, सभी दर्शकों का धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट्स के द्वारा आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य भेजें, और एसएम न्यूज को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं सभी का आभार प्रकट करता हूं, सभी मेरा प्रणाम स्वीकार करें।